कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम फिंच होता है और वो एक तूफान में खड़ा होता है। तभी उसकी मशीन उसको बताती है कि टेम्परेचर हाई है। बाद फिंच एक स्टोर में जाता है और उसके साथ एक रोबोट भी होता है और वो दोनों खाना ढूंढने लगते हैं। तो डॉग का खाना मिल जाता है। यह देखकर वह बहुत खुश होता है और स्टोर पर एक मार्क बनाकर अपनी बस में आकर बैठ जाता है और एक पेपर निकालकर उस पेपर पर बहुत सारे मार्क लगे होते हैं। यानी फिंच जहाँ भी खाना ढूंढने के लिए जाता है उस जगह को मार्क कर देता है जिससे वह दोबारा उस जगह नहीं आए। इसके बाद हम उस शहर को देखते हैं जो बुरी तरह से बर्बाद हो गया है और ऐसा इसलिए है क्योंकि ओजोन लेयर खत्म हो गई है और आए दिन पृथ्वी पर तूफान आते रहते हैं जिससे अब कुछ लोग ही बचे हैं। फिंच आगे जा रहा होता है। तभी फिंच को उसकी मशीन ये वार्निंग देती है। फिंच सामने देखता है जहाँ बहुत बड़ा तूफान उसकी तरफ ही आ रहा होता है। वह अपनी जान बचाकर अपनी बस लेकर वहाँ से भागने लगता है और इससे पहले कि वह तूफान की चपेट में आए वह एक शेल्टर में आ जाता है जहाँ वह सुरक्षित होता है। इसके बाद वह यूवी को साफ करता है और खुद भी साफ होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिंच बुरी तरह बीमार है। फिंच अंदर जाता है जहाँ उसको डॉग मिलता है जो उसी का इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद यूवी वही खाना लाता है जो उन्होंने उस स्टोर से कलेक्ट किया था। जब फिंच उस खाने को फ्रीज में रखता है तो वह यह देखकर कि अब थोड़ा ही खाना बचा है वह निराश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि फिंच एक रोबोट को कुछ बुक्स दे रहा होता है तो उन बुक्स को स्कैन करके उन बुक्स का सभी डाटा अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इसके बाद फिंच को उस रोबोट पर काम करता हुआ देखते हैं। फिंच को उस नए रोबोट के लिए कैमरास की जरूरत होती है लेकिन उसके पास नहीं होते, इसलिए वह यूवी के कैमरास निकाल लेता है और उस नए रोबोट में डाल देता है जिसके बाद फिंच उस रोबोट में डाटा ट्रांसफर करता है और इसके बाद वह रोबोट फिंच की बातों को समझने और सर हिलाकर उसका जवाब देने लगता है। तभी वहां का पावर कट हो जाता है। फिंच ऊपर देखने के लिए जाता है और उसको ठीक कर देता है। जब फिंच ऊपर से नीचे आ रहा होता है वह एक बहुत बड़े तूफान को देखता है। नीचे आकर वह रोबोट को वेदर स्टेशन से कनेक्ट कर देता है। इसके बाद वह रोबोट फिंच को बताता है कि तूफान बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अगले 24 घंटे में इस जगह पर भी आ जाएगा। इस पर फिंच कहता है कि यह तूफान कितने दिन तक रहेगा। तब रोबोट कहता है कि अगले 40 दिन तक रहेगा। इस पर फिंच वेस्ट की तरफ पहाड़ों पर जाने का फैसला करता है और उस रोबोट की बॉडी तैयार करके उसको लगा देता है और फिर उसको चलने के लिए गाइड करता है और इसके बाद फिंच जरूरत की सभी चीजें लेने लगता है। जब फिंच यूवी को बुलाता है तो वह टकराता हुआ उसके पास आता है। यह देखकर फिंच वहीं पर लगे एक सिक्योरिटी कैमरा को निकाल लेता है और यूवी को लगा देता है और ये सभी वहां से जाने लगते हैं। फिंच एक जगह रुककर रोबोट में कुछ ठीक करने लगता है। तभी रोबोट उससे पूछता है कि ये पोस्ट कार्ड तुम्हें किसने भेजा है। इस पर फिंच कहता है कि इंटरनेट से पहले पोस्ट कार्ड का यूज करते थे और ये पोस्ट कार्ड मुझे मेरे अंकल ने भेजा है। इसके बाद फिंच और वो रोबोट खाना ढूंढने के लिए एक जगह जाते हैं लेकिन वहाँ ताला लगा होता है जो फिंच से नहीं खुलता। तब रोबोट उस दरवाजे को खोल देता है। फिंच को वहाँ पर पॉपकॉर्न मिलते हैं। वह बाहर आकर एक टीन के टुकड़े पर पॉपकॉर्न डालने लगता है। हाई टेम्परेचर की वजह से वह तैयार हो जाती हैं। तभी फिंच की मशीन बवंडर के आने की खबर देती है। फिंच बाहर आकर 4 कीले लेता है। 3 कीले तो वह खुद लगा देता है लेकिन 1 कीला रोबोट लगाता है और इसके बाद यह दोनों बस में आकर बैठ जाते हैं और बस को पकड़ लेते हैं। जब इनकी बस बवंडर की चपेट में आती है तो वह हवा में उड़ने लगती है। जब बवंडर चला जाता है तब फिंच बाहर आकर देखता है कि उसके लगाए हुए तीनों कीले निकल गए लेकिन जो कीला उस रोबोट ने लगाया था वह नहीं निकला जिसकी वजह से वह बच गई। इसके बाद ये देखते हैं कि बस का एक टायर टूट चुका है। तब फिंच रोबोट को जैक लाने के लिए कहता है लेकिन उसको जैक नहीं मिलता। इस पर वह रोबोट बस उठा लेता है और फिंच टायर लगा देता है। इसके बाद फिंच उस रोबोट का जेफ नाम रखता है। फिंच सो रहा होता है तभी उसको डॉग और जेफ के भौंकने की आवाज आती है। तब फिंच कहता है कि क्या कर रहे हो। इस पर जेफ कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं करता, मुझको देखकर ये भौंकता है। तब फिंच कहता है कि ये अभी तुम पर भरोसा नहीं करता। इसके बाद ये आगे जा रहे होते हैं तभी फिंच की तबीयत बिगड़ने लगती है। तब फिंच जेफ को गाड़ी की देखभाल करने के लिए छोड़ देता है और डॉग को अपने साथ ले जाता है। जब वह अंदर होते हैं तब उसको बस के चलने की आवाज आती है। वह बाहर आता है और देखता है कि बस आगे जा चुकी है क्योंकि उसके पास उसका यूवी सूट नहीं था जिसकी वजह से वह धूप में नहीं जा सकता था। फिंच जेफ से उसके यूवी सूट लाने के लिए कहता है लेकिन जेफ फिर से बस ठोक देता है। जब जेफ बस से बाहर आता है तब फिंच अपना हाथ धूप में करता है जिससे उसका हाथ जलने लगता है। तब फिंच जेफ को बताता है कि मैं और ये डॉग हम इस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते और मैंने इसकी देखभाल के लिए तुम्हें बनाया है। इसके बाद ये दोबारा से सैन फ्रांसिस्को जाने लगते हैं। कुछ आगे जाकर फिंच जेफ को बस चलाने के लिए देता है और कुछ ही देर में वह बस चलाना सीख जाता है और बहुत तेज चलाने लगता है। आगे हम देखते हैं कि फिंच और जेफ साथ में बस से बाहर आकर बैठ जाते हैं और बहुत बातें भी करते हैं। जब फिंच जेफ से बस के अंदर चलने के लिए कहता है तो जेफ कहता है कि मैं थोड़ी देर और यहीं पर रुकना चाहता हूँ। सुबह को हम देखते हैं कि जेफ अभी भी बाहर भी बैठा होता है। तभी उसको फिंच के खांसने की आवाज आती है। वह अंदर जाकर देखता है कि फिंच बहुत बीमार होता है और खांस रहा होता है। इसके बाद जेफ बस चलाकर ले जाने लगता है और एक जगह बस रोककर यूवी को अपने साथ लेता है और खाना ढूंढने निकल जाता है। इधर हम फिंच को देखते हैं उसकी मशीन बताती है कि रेडिएशन हाई हो रहा है। फिंच जेफ को देखने के लिए बाहर आता है। हाई रेडिएशन की वजह से फिंच की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूवी को कुछ खाने का सामान दिखता है जिसको लेने के लिए वह
जाता है, लेकिन वह एक जाल में फंसकर टूट जाता है। जब फिंच उसको देखता है तो वह बहुत इमोशनल हो जाता है। तभी वहाँ पर जेफ आ जाता है। वह फिंच को अपना कोड दिखाने लगता है। इस पर फिंच कहता है कि यहाँ से जल्दी निकलो। जाते हुए जेफ पूछता है कि यूवी कहाँ है। तब फिंच उसको बताता है कि यूवी नहीं रहा और इसके बाद ये बस में आकर बैठकर वहां से भागने लगते हैं। फिंच जेफ को बस चलाने के लिए देता है और खुद आराम करने लगता है और सो जाता है। जब फिंच उठता है तो वह कहता है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। फिंच जेफ बस भगाने के लिए कहता है और जल्दी से बस को मोड़ देता है। आगे पुल होता है, इसको देखकर जेफ बस रोक लेता है। तब फिंच कहता है कि हमें छुपना होगा। फिंच उस पुल के नीचे बस को ले जाने लगता है, लेकिन वह बस फंस जाती है। तब जेफ बस से बाहर निकलकर उस बस को धकेलकर उस पुल के नीचे कर देता है, जिससे बस पर लगी सोलर प्लेट टूट जाती है। इसके बाद फिंच जेफ को बताता है कि जब ये सब शुरू हुआ तो कुछ लोग छिप गए, लेकिन ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सके। एक दिन मैं एक सुपरमार्केट में कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था। मुझे एक नूडल से भरा एक बैग मिला। वहां से मैं निकलने वाला था, लेकिन वहां पर एक औरत और एक बच्ची आ गई। उसके पास खाने से भरा एक बैग था और उस बच्ची के हाथ में एक गन थी और उसकी माँ उससे कह रही थी अगर तुम्हें कोई दिखे तो उसको मार देना। और मैं अपनी जान बचाने के लिए वहीं छिपा रहा। जब वह वहां से जा रहे थे तो वहां एक आदमी आया। वह उनसे उनका खाना मांगने लगा, लेकिन उस औरत ने मना कर दिया, जिसके बाद उस आदमी ने उन दोनों को मार दिया। जब वह आदमी गया तो मैंने बाहर आकर देखा, तब उस लड़की के बैग में मुझे ये डॉगी मिला। इसके बाद ये आगे जाने लगते हैं। फिंच लेटा होता है और जेफ बस चला रहा होता है। तभी एक बटरफ्लाई बस से टकराकर मर जाती है। यह देखकर जेफ फिंच को बुलाता है और उसे ये सब दिखाता है। यह देखकर फिंच बाहर धूप में अपना हाथ करता है, जिससे उसे कुछ नहीं होता और वो बाहर बिना यूवी सूट के आ जाता है। इसके बाद ये बाहर धूप में बैठकर बातें करते हैं, जहाँ पर जेफ बताता है कि कल रात मैंने एक सपना देखा। इसके बाद जेफ पूछता है कि तुमने कहा था कि ये पोस्ट कार्ड तुम्हारे अंकल ने भेजा, लेकिन इस पर तो डैड लिखा हुआ है। जब फिंच जेफ को बताता है कि मेरे डैड मेरे पैदा होने से पहले ही मेरी माँ को छोड़कर चले गए। वो आर्मी में थे और वो हमेशा घूमते रहते थे। मेरे 15वें जन्मदिन पर ये पोस्ट कार्ड कहीं से आया और इस पर डैड लिखा हुआ था और इस पर यह भी लिखा था कि एक दिन हम गोल्डन ब्रिज पर मिलेंगे। तब जेफ कहता है कि अगर हम अभी निकलेंगे तो हम बहुत जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। इस पर फिंच कहता है कि मैं मरने वाला हूँ और फिंच कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम इस डॉगी का ख्याल रखना। और इसके बाद फिंच उस डॉग के साथ खेलने लगता है और एक बॉल को दूर फेंकता है और वो डॉग उस बॉल को लाकर दे देता है। इसके बाद फिंच जेफ को बॉल देता है और कहता है कि इसको फेंको। जेफ बॉल फेंकता है, लेकिन डॉग हर बार उस बॉल को फिंच को ही लाकर देता है। तभी फिंच की तबीयत बिगड़ने लगती है। जेफ से हाथ मिलाता है और उसके गले मिलता है और इसके बाद वह बस में चला जाता है और मर जाता है। जेफ उसकी बॉडी को बाहर रखकर जला देता है। इसके बाद जेफ खुद से पूछता है कि अब मैं क्या करूंगा, अगर फिंच होता तो क्या करता। वह सोचता है कि फिंच होता तो डॉगी को खाना खिलाता। वह खाना निकालता है, लेकिन वह उसको खोल नहीं पाता। अब खुद ही खाने की बोतल जेफ से चिपक जाती है और खुल जाती है। वह डॉग को खाना खिलाता है और बाहर आकर बैठ जाता है। इस बार वह डॉगी बॉल को लाकर जेफ को दे देता है और इसके बाद जेफ डॉग को लेकर उस गोल्डन ब्रिज पर पहुंच जाता है और इसी के साथ ये मूवी पूरी हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।